नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हार्ट इंस्टीट्यूट, जयपुर से बोल रहा हूं। आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवन का आनंद इस तरीके से लेते रहें। मेरे पिछले 2 वीडियोस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे मैंने बनाए थे, उसके बारे में कई लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो हम इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में 4 विषय पर चर्चा करेंगे। पहला है कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर के सारे ऑर्गन्स में होता है। दूसरा है कि हमें भूख क्यों लगती है और भूख की वजह क्या है, और लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है उसका क्या रोल है। तीसरा है कि बच्चों में मोटापा क्यों होता है। और चौथा है, कई लोगों ने पूछा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइट और वेट ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापे का कोई वेट से रिश्ता नहीं है, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन के समय हम हाइट और वेट दोनों कंसिडर करते हैं। तो आइए आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला विषय था कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर के सारे हिस्सों में हो सकता है। यस, हाँ, ज़रूर से सारे हिस्सों में होता है। जैसे कि अगर वो सबक्यूटेनियस फैट यानी कि चमड़ी के नीचे जो चर्बी होती है, जो हमारे गले पे होती है, हाथ में होती है, थाइज़ में, पैरों में होती है, बटक्स में होती है, ये सबक्यूटेनियस यानी कि चमड़ी के नीचे की चर्बी होती है। वो एक टाइप का स्किन का इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि चमड़ी का इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर विसरल फैट यानी कि इंटेस्टाइन्स के अराउंड या फिर दूसरे ऑर्गन से जो पेट के अंदर है, जैसे किडनी में होता है या पैनक्रियाज में होता है या लिवर के अराउंड होता है, तो इसे विसरल फैट या विसरल कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अगर ये लिवर में होता है तो ये फैटी लिवर प्रोड्यूस करता है, तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का फॉर्म है। इसके साथ साथ अगर ये किडनी में होता है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसे हम कहते हैं, या किडनी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इसी तरीके से हमारी जो नाड़ियाँ है उसमें अगर इंसुलिन बढ़ जाता है तो ये नाड़ियों में थिकनिंग होती है और इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर इंसुलिन रेजिस्टेंस में हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसी तरीके से ब्रेन में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इनफैक्ट ब्रेन में जो अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ होती है उसे हम टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया यानी कि हमें भूलने की जो बीमारी होती है उससे हो सकती है। इसके साथ साथ फीमेल्स में यानी कि महिलाओं में जो पीकॉस होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी ओवेरीज में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ये पीकॉस सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है। और पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट जो होता है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। इंसुलिन का एक फंक्शन है कि जब जहाँ कहीं भी वो जाता है उसमें एक ग्रोथ फैक्टर होता है और वो सेलुलर ग्रोथ करता है। तो इसके कारण वो किसी भी ऑर्गन में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो वहाँ पे अननेचुरल ग्रोथ उस टिश्यूज़ की हो सकती है। इसी के कारण किसी भी हिस्से में शरीर के कैंसर भी हो सकता है। इसी के कारण प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट भी होता है। इसी के कारण जो आर्टरीज़ में थिकनिंग होती है वो सेलुलर ग्रोथ के कारण होती है, जिसका कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कुल मिला के हमारे सारे शरीर को अफेक्ट कर सकती है और करती भी है। हो सकता है किसी को सिर्फ एक तरीके का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, लेकिन इसमें से जो मेन कल्प्रिट है वो लिवर है, और फैटी लिवर डिजीज़ से ही सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहानी शुरू होती है। जो दूसरा विषय था वो ये था कि हमें भूख क्यों लगती है। एक लेप्टिन नाम का हार्मोन है जो 1997 में डिस्कवर्ड किया गया था हमारे शरीर में।
लेप्टिन हमारे ब्रेन को एक इन्फॉर्मेशन देता है कि शरीर में एडिक्वेट फैट स्टोरेज है और अभी हमें कोई फैट स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। ये लेप्टिन इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देता है और ब्रेन हमारे शरीर से कहता है कि अब आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आपने खाना नहीं है और हमें भूख नहीं लगती। जब कभी भी हम भूखे रहते हैं उस समय हमारा लेप्टिन लेवल्स कम हो जाता है और जब कभी भी लेप्टिन लेवल्स कम होता है उस समय वो ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई अभी हमें स्टोरेज की ज़रूरत है और एनर्जी की भी ज़रूरत है, उसलिए खाना ज़रूरी है। तो जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उस समय हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, उससे इंसुलिन लेवल बढ़ता है और जब कभी भी इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो वो लेप्टिन के लेवल्स को भी बढ़ाता है, जिसके कारण वो हमारे ब्रेन को संकेत करता है कि अब हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी भी हमने पेट भर के खाना खा लिया तो इंसुलिन रिलीज़ होने के बाद लेप्टिन होता है और लेप्टिन हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है कि अब बस हो गया, अब हमें नहीं खाना। अगर हम पास्ट में जाए, बहुत सालों पहले, हज़ारों लाखों साल पहले, हमारा जो जेनेटिक डेवलपमेंट है वो फीस्टिंग और फास्टिंग का है, यानी कि खान पान एक समय में बहुत करने का और फिर फास्ट करने का दिनों तक। सारे एनिमल्स, ह्यूमंस मिलाकर जितने भी जानवर हैं और इंसान हैं वो पहले इसी तरीके से होता था कि जब कभी भूख लगे तब वो शिकार पे जाते थे, शिकार करते थे और फिर खाते थे। 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली खाते थे और फिर 7-8 दिन तक बिल्कुल नहीं खाते थे जब तक उन्हें भूख नहीं लगती। तो इसे हम फीस्टिंग और फास्टिंग जेनेटिक मेकअप कहते हैं। लेकिन जैसे समय आता गया, बढ़ता गया, हम जेनेटिकली इतने डेवलप नहीं हुए, लेकिन कल्चरली हम ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ जेनेटिक से। इसीलिए जो जीन्स है वो फीस्टिंग और फास्टिंग के है, लेकिन आज की तारीख में फूड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा होने के कारण हमें कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरा साइकिल जो है ये डिस्टर्ब हो गया है और डिस्टेबलाइज हो गया है। जब कभी भी हम खाना खाते रहते हैं जिसके कारण हमारा शुगर कंटिन्यूसली बढ़ता है हमारे शरीर में और इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है। जब कभी भी इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई चले जाते हैं तो वो लेप्टिन्स लेवल भी हमारे शरीर में हाई होते हैं और लेप्टिन रेजिस्टेंस हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेप्टिन रेजिस्टेंस भी होता है और लेप्टिन रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी ब्रेन की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है, जिससे भूलते हैं, हमारे दिमाग को कुछ पता नहीं चलता, हमें कुछ पता नहीं चलता, डिमेंशिया होता है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती हैं। जब कभी भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, 7-8 घंटे की ट्रैवल होती है, तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। उसका कारण ये होता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमारा ब्रेन ये सेंस करता है कि शायद हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, इसके कारण हम बैठे हैं। तो लेप्टिन हमारे शरीर में कम हो जाता है और जब लेप्टिन कम होता है तो ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि हमें कुछ खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आए, इसीलिए हमें भूख लगती है। और हम दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। इस लेप्टिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए हम या तो कुछ खा ले जिससे वो लेप्टिन लेवल बढ़ जाए और ब्रेन को ये कहे कि हाँ अब एनर्जी है, या तो फिर हम एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज से भी लेप्टिन लेवल्स बढ़ता है क्योंकि ये सेंसेशन ब्रेन को देता है कि इस व्यक्ति में इनफ एनर्जी है या इतनी ताकत है, इसीलिए वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो जब कभी भी हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो लेप्टिन लेवल्स कम हो जाता है, उसके कारण हम एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है कि हम खाना भी ज़्यादा खा रहे और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, और इससे मोटापा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये महत्व का कारण है कि हमें भूख कैसे लगती है और हम क्यों खाते हैं। तो आपको जब कभी भी भूख लगे तो आप एक एक्सरसाइज करके देखिए, हो सकता है आपकी भूख चली जाए। क्योंकि ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी होती है लेकिन हमें खाने का मन होता है। और अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके एक डिवाइस आता है, उसके थ्रू से आप ये कर सकते हो।
मैं अगले कुछ वीडियो में CGM यानी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 भाग में विभाजित करता हूँ और इस वीडियो में मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आने वाले वीडियो में हम अगले 2 विषय पर बात करेंगे, यानी कि बच्चों में मोटापा क्यों होता है और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI का इम्पोर्टेंस क्या है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।